साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि और पुरुषार्थ। इस महायज्ञ की स्थापना में प्यारे ब्रह्मा बाबा को विशेष साक्षात्कार हुए। विनाश का साक्षात्कार तथा विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार भी बाबा को हुआ। और जो हमारी दादियां हैं, वो छोटी बच्चियां थी, उनको भी किसी को कृष्ण का तो किसी को विष्णु का साक्षात्कार होता रहा। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने जीवन को यज्ञ में समर्पित किया। तो कहने का भाव है, यज्ञ के आदि काल में साक्षात्कार की धूम मची थी। ऐसे यज्ञ के अंतिम काल में भी साक्षात्कार की बहुत धूम मचेगी। बाबा की प्रत्यक्षता भी इस साक्षात्कार से ही इस संसार में होगी। लेकिन उसके लिए हमें साक्षात्कार मूर्त बनना होगा। जैसे हद का ड्रामा होता है, उसमें जो भी एक्टर्स होते हैं, जब सज धज के तैयार होते हैं तो पर्दा खुलता है और सब उनको देखते हैं। तो ऐसे हम सभी बेहद के ड्रामा के हीरो एक्टर हैं। जब हम सज धज के तैयार हो जाएंगे तब पर्दा खुलेगा, तब बाप दादा साक्षात्कार की चाबी का प्रयोग करके हम बच्चों का साक्षात्कार दुनिया को कराएंगे। लेकिन उसके लिए हमें साक्षात्कार मूर्त पहले बनना होगा। साक्षात्कार बनने की विधि क्या है? साक्षात्कार जो शब्द हैं, उसका संधि निग्रह अगर करते हैं तो साक्षात आकार, आकार अर्थात आकारी स्वरूप, आकारी स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना ही साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि है। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें साक्षी दृष्टा बनना होगा। साक्षी दृष्टा बनना अर्थात जो भी हम देखते हैं, दर्श देखते हैं, उसको बिना प्रभाव से देखना, निष्प्रभावी होकर देखना। चाहे व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वस्तु को देखते हैं, चाहे परिस्थिति को देखते हैं, चाहे किसी घटना को देखते हैं, लेकिन निष्प्रभावी होकर देखने को कहते हैं साक्षी दृष्टा होकर देखना। क्योंकि जब हम साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं इस संसार को, तब बाबा को साथी अनुभव करने लगते हैं। जैसे शिव बाबा वर्तमान समय परम धाम में बैठकर इस बेहद के ड्रामा को साक्षी दृष्टा होकर देख रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाबा निष्प्रभावी होकर साक्षी होकर देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी फरिश्तों की दुनिया से इस ड्रामा को साक्षी होकर देख रहे हैं। ऐसे ही हमें
इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाना होगा। तभी हम साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए जो हमें पुरुषार्थ करना होगा वो पुरुषार्थ अच्छी तरह से कर सकेंगे। साक्षी दृष्टा बनना अर्थात साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन करना, उसके लिए तैयार होना। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए दूसरी बात है आत्मिक दृष्टि को बहुत पक्का करना। साक्षात्कार शब्द का दूसरा अर्थ है साक्षात्कार, अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर साक्षी होकर इस देह रूपी कार को देखना। साक्षात्कार, इस देह रूपी कार को साक्षी होकर देखना। जब हमारा ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाता है तो बाबा कहते हैं जैसे शिव बाबा त्रिमूर्ति हैं वैसे आप बच्चे भी त्रिमूर्ति कहलाते हो। 3 प्रकार का लाइट आपसे निकलता है। जब बहुत आत्मिक स्थिति हमारी गहराई की होती है तो पहला लाइट हमारे आंखों से लाइट निकलती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे हमारे आंखों में 2 शक्तिशाली पावरफुल बल्ब जल रहे हैं। और दूसरा लाइट मस्तक से लाइट हमारी निकलती जाएगी। और तीसरा लाइट हमारे माथे के चारों ओर बहुत सुंदर क्राउन लाइट का अनुभव होगा। तो ऐसे 3 प्रकार की लाइट हमारे व्यक्तित्व से निकलेगी जब आत्मा का बहुत गहराई से हम अभ्यास बढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात, ये अभ्यास अगर हम बहुत अच्छी तरह से हम बढ़ाते जाते हैं तो अंतिम समय हमें बहुत इससे लाभ होगा। कौन सा लाभ होगा? जैसे रात्रि के समय कोई व्हीकल रास्ते पर चलता है, सामने से कोई व्हीकल दिखता है तो लाइट उसकी आंखों पर जब पड़ती है तो उसको व्हीकल नजर नहीं आता है। ऐसे अंतिम समय कोई आसुरी शक्ति हमारे पर प्रभाव डालना चाहेगी और आत्मा की लाइट अगर प्रखर होगी, उनकी आंखों पर पड़ेगी तो ये देह रूपी व्हीकल उनको नजर नहीं आएगा, तो हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। सोचेंगे अभी तो मैंने यहाँ व्यक्ति को ही देखा, लेकिन अगर उसको नुकसान पहुंचाने जाएंगे तो ये तो लाइट ही है, लाइट को क्या करेंगे, चलो वापस, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तीसरी बात, भक्ति मार्ग में ऐसे भगत लोग होकर गए हैं, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए सिर काटने के लिए भी तैयार हो गए, अपने शरीर का बलिदान करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ये किसकी यादगार हैं? हमारी ही यादगार हैं। हमने संगम युग में सिर को काटा था, देहाभिमान के सिर को काटा था, तो देह का त्याग किया था, अर्थात देह से हम पूर्णतया न्यारे हो गए थे। तो ये ऐसा अनुभव हमें तब होता है जब हम बहुत गहराई से आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव बढ़ाते जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने देहाभिमान को पूर्णतया नष्ट किया था। तीसरी बात, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें सदा समानधारी होकर रहना होगा। मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं,
इस स्वमान में सदा रहना होगा। मैं आत्मा अकाल मुक्त, अकाल तख्तधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आत्मा लाइट का कौरबधारी हूं। मैं आत्मा इस जहान का नूर हूं। तो इस स्वमान के हम अभ्यास करते जाएंगे तो मन और बुद्धि हमारी खुशी में झूमती रहेगी और नशे में हम सदा मस्त रहेंगे। दो बातें हमेशा ध्यान रखना, फाइट और फ्लाइट। अगर हमारी माया से फाइट होती जाती हैं तो हमें परम धाम की फ्लाइट नहीं मिलेगी। अगर फाइट से हम मुक्त होते हैं तो हमें 1 सेकंड में परम धाम की फ्लाइट मिलेगी और बाबा के पास हम स्वयं को परम धाम में अनुभव करते जाएंगे। तो माया की फाइट में हमें समय और संकल्प के खजाने को वेस्ट नहीं करना है। तो फाइट से अब बचना है। तो सदा श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हैं तो फाइट हमारी माया से नहीं हो सकती है। माया के प्रभाव से हम सदा निर्लिप्त रहते हैं और खुशी में और नशे में मस्त रहते हैं, झूमते रहते हैं। और ऐसा साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें निरंतर बाबा की याद में टीकने का अभ्यास करना होगा। जैसे भक्ति मार्ग में हम गाते थे, तू ही तू, जहां देखता हूं उधर तू ही तू हमें मुझे नजर आ रहा है। ये कहाँ की गायन है? वर्तमान समय की ये गायन है। जब हम बाबा की याद में खो जाते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र में बाबा बच जाते हैं, तो जिधर हम देखते हैं हमें बाबा ही बाबा नजर आने लगते हैं। बाबा के बिना हमें कुछ नजर ही नहीं आता है। जब हमारे सीरत में बाबा बसे हुए होंगे तो हमारे सूरत से बाबा की प्रत्यक्षता होगी, साक्षात्कार होगा। इसलिए बाबा की याद में सदा खोए रहें। इस अभ्यास को हमें अच्छी तरह से बढ़ाना होगा। चौथी बात है, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए पवित्रता की बहुत गहराई की स्थिति हमें बढ़ानी होगी। अखंड पवित्रता अगर हमारी नहीं होगी तो साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकेंगे। मान वचन कर्म से हमें अखंड पवित्रता को अनुभव करना होगा। अगर ब्राह्मणों के मन में किसी भी प्रकार की वासना होती है, कामना होती हैं, तो भी समझो काम विकार का सूक्ष्म अंश आत्मा में है, तो भी उसको खंडित पवित्रता ही कहेंगे। तो ब्रह्मचर्य पालन करना, ये ब्रह्मचर्य शब्द कहां से आया? आपने कभी सोचा होगा? ब्रह्मा बाबा के शब्द से ब्रह्मचर्य शब्द का क्रिएशन हुआ है। अर्थात ब्रह्मा बाबा की जो पवित्रता थी, सारे संसार में सबसे ऊंची उनकी पवित्रता की ग्रेड थी, उनके नाम से ये ब्रह्मचर्य शब्द निकला। तो कहने का भाव है, संसार में किसी भी धर्म पिता की, पुण्यात्मा की, धर्मात्मा की, किसी भी इतनी ऊंची पवित्रता की ग्रेड नहीं थी। तो ब्रह्मा बाबा की तरह हमें भी पवित्रता की स्थिति को अपनाना है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मेरे बुद्धि में केवल एक बाप हो, दूसरा कोई न हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता की अनुभूति करना। किसी भी व्यक्ति वैभव के तरफ रिंचक मात्र भी झुकाव
लगाव हमारा न हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। अगर किसी भी आत्मा के तरफ थोड़ा सा भी झुकाव है तो भी उसको फैमिलियरिटी कहेंगे। और जो फैमिलियरिटी की अनुभूति करते हैं वो ईश्वरीय सुखों से स्वयं को बहुत दूर अनुभव करते हैं और योग के गहन अनुभव से वंचित रहते हैं। इसलिए पवित्रता की बहुत ऊंची स्थिति हमने बनाना ही है। हमारे बुद्धि में केवल एक बाबा हो, दूसरा कोई न हो। पांचवी बात, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। केवल फरिश्ता स्थिति नहीं, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को हमें अनुभव करते जाना होगा। फरिश्ता अर्थात हमेशा लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति की अनुभूति करने वाला, लाइट का हाउस और माइट का भी हाउस अनुभव करने वाला। फरिश्ता अर्थात फरिश्ता, फर्श से कोई रिश्ता नहीं, फर्श वासियों से कोई रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते अर्शवासी भगवान के साथ सदा अनुभव करने वाला हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला में उड़ते रहने वाला। फरिश्ता अर्थात जैसे फ्लाइंग सासर हमेशा उड़ती रहती हैं, ऐसे फ्लाइंग एंजल बनकर सदा उड़ते रहना। क्योंकि जैसे लौकिक गवर्नमेंट के पास आर्मी होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, मानवता पर जब कोई संकट आता है तो वो आर्मी चली जाती है और मानवता को सल्वेशन देती हैं, सहयोग देती हैं। तेज ऑलमाइटी गवर्नमेंट के पास भी स्पिरिचुअल आर्मी है फरिश्तों के रूप में। इस समय इस धरती पर विनाश के बादल मंडराएंगे, चारों तरफ हाहाकार ही हाहाकार होगा, उस समय बाबा के बच्चे फरिश्तों के रूप में चारों तरफ उड़ते हुए नजर आएंगे। दुनिया वाले कहेंगे ये कौन है, ये कहां से फरिश्ते आए हैं, ऐसा वो बोलने लगेंगे। तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, कुछ भी हो अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा करने का चांस देना चाहता है। इसलिए संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को हमें अनुभव करते जाना होगा। ये केवल मानसिक स्थिति है। इस शरीर में रहते हुए भी हमें ऐसे फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना होगा। क्योंकि कोई अगर हमें देखता है और आंतरिक स्थिति हमारी जैसी होती है, आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन देखने वालों के मानस पटल पर होता है। इस मेडिटेशन हॉल की जगह पर एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक दिन ब्रह्मा बाबा दोपहर के समय में बनियान और निकर पहनकर गोबर के गोले बना रहे थे। जहां बैठे इसी पहाड़ी पर एक बूढ़ा व्यक्ति मेन गेट से अंदर आया, पांडव भवन के गेट से आया और चारों तरफ देखने लगा कि इस संस्था का मुखिया कौन है, मैं देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। लेकिन चारों तरफ नजर दौड़ाई तो कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन दूर इस पहाड़ी पर कोई बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसा उसने देखा। फिर सोचा चलो चलते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। जैसे वो व्यक्ति यहां चलकर आया और बाबा को देखा, बाबा की आंखों में आंखें उसकी लग गई,
तो उसको बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार हुआ। और जैसे साक्षात्कार फरिश्ते का हो गया, वो बाबा के पैर पकड़ने लगा। ये व्यक्ति कितना साधारण कार्य कर रही, गोबर के गोले बना रही, लेकिन कितनी महान विभूति है ये। तो फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार होते ही वो नतमस्तक हो गया। हम 87 में इसी हॉल में मधुबन निवासी बाप दादा से मिल रहे थे। बाबा ने कहा, मधुबन में आप कौन सी सेवा करते हो? बिल्कुल साधारण सेवा करते हो, सफाई करने की, कपड़े धोने की, भोजन बनाने की, एकदम साधारण सेवा करते हो। सेवा कैसी भी हो, लेकिन कोई अगर आपको सेवा करते समय खिड़की से देखता है या दरवाजे से देखता है, तो उनको ऐसा अनुभव हो कि कोई महान फरिश्ते या होनहार देवी देवताएं हैं, ऐसा उनको साक्षात्कार हो, अनुभव हो। उसके लिए आपको आंतरिक स्थिति ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी होगी। तो कहने का मतलब है, मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया, दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। ऐसा आप अनुभव करते रहेंगे। आपको यहाँ 3-4 दिन रहने का सौभाग्य मिला है। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, बहुत भाग्यशाली आत्मा है। भाई ताली तो बजाओ जा रहा। ये सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान है, जहां इतने वर्षों से भगवान की पधरामणी हो चुकी हैं। सारे संसार की जो क्रीम आत्माएं हैं, उन्होंने कई वर्षों तक यहां तपस्या की है। इसलिए ऐसी पावरफुल भूमि सारे संसार में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन आप महान आत्माओं को यहाँ रहने का चांस मिला है। कुछ पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के पुंज के आधार से आपको ये गोल्डन चांस मिला हुआ है। लेकिन 3 शब्द हमेशा याद रखो, योगी, प्रयोगी और उपयोगी। मुझे योगी बनना है और बार बार प्रयोगी बनना है। मैं प्रयोगशाला में हूं, विभिन्न प्रकार के प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते जाता हूं, और अगर श्रेष्ठ स्थिति मेरी बनती है तो सारे संसार के उपयोग में, अर्थात सहयोग देने की सेवा में कर सकूंगा। तो यहाँ आपको चलते फिरते 3 प्रकार के प्रयोग करने हैं। मैं गारंटी देता हूं, फरिश्ता स्थिति का अनुभव, साक्षात्कार मूर्त बनने का अनुभव आप अच्छी तरह से कर सकोगे। पहला एक्सपेरिमेंट, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने ये स्थूल देह धारण किया है और उस स्थूल जमीन पर मैं चल रहा हूं, ऐसा अनुभव आप करो। एक तरफ उसको रखो, फिर अपने भान को थोड़ा श्रेष्ठ बनाइए और दूसरा प्रयोग कीजिए। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है, लाइट की ड्रेस धारण कर ली है, और लाइट के जमीन पर चल रहा हूं, ऐसा अनुभव होगा। बिल्कुल फरिश्ता स्थिति की अनुभूति आपको होगी, और जो भी आपको देखेगा वो फरिश्ता ही आपको देखेगा। तीसरा प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने कॉटन की शरीर, रुई का शरीर धारण किया है और रुई की जमीन पर मैं चल रहा हूं, ऐसा अनुभव करेंगे तो बहुत हल्के फुल्के होकर आप अनुभव करेंगे, और आपके द्वारा दिव्य साक्षात्कार देखने वाले को होगा। पक्की बात है। हमें केवल अपने भान को श्रेष्ठ मेंटेन करने की आवश्यकता है। 5वीं बात, कितने हो गए? 5 बात। 6वीं बात नहीं, एक तो साक्षी दृष्टा होकर देखना, फिर दूसरा आत्मिक दृष्टि का अनुभव करना, हाँ,
तीसरा जो है सौमान में स्थित रहना, चौथा फरिश्ता स्थिति की, पवित्रता की स्थिति को अनुभव करना, पांचवा फरिश्ता स्थिति के अनुभव करना, छठवां है साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए कर्मातीत स्थिति के समीप जाना होगा। अपने ही कर्मातीत स्थिति के समीप हमें जाना होगा। अब जब हम कर्मातीत स्थिति के समीप जाते हैं तो हम साक्षात्कार मूर्त बनने लगते हैं। कर्मातीत स्थिति एक ऐसा वाहन है जिस वाहन के द्वारा हम संसार में किसी भी कोने में जाकर सेवा कर सकते हैं। जैसे कोई वाहन के द्वारा कोई सैर करता है, ऐसे कर्मातीत स्थिति भी एक वाहन होता है। ब्रह्मा बाबा कर्मातीत स्थिति में जब थे 1-1.5 वर्ष तक कर्मातीत स्थिति में रहे, और बाबा को जब भी कोई झोपड़ी में मिलने के लिए जाता था, बाबा के चेहरे से ऐसा स्पष्ट अनुभव होता था बाबा केवल यहाँ तन से बैठे हैं, लेकिन मन से पूर्णतया परम धाम में शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा बिल्कुल इस संसार से न्यारे हैं। कर्मातीत अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त अनुभव करना। कर्मातीत बनना अर्थात देहातीत, संसारातीत, इंद्रियातीत अनुभव करना, उसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति की अनुभूति करना। तो हमें गुप्त ही गुप्त इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। जब बाबा कर्मातीत थे, स्थिति की अनुभूति करते थे, तब से लेकर बाबा ने अंतवाहक शरीर के द्वारा बहुत सेवा की। कर्मातीत स्थिति के द्वारा सेवा करना अर्थात अंतवाहक स्थिति के द्वारा सेवा करना। यहाँ विदेशी भाई बहनें आते थे, मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से पर्सनली मिलता था, अपने किचन में पर्सनली कहीं पर भी मिलता था। कईयों को मैंने पूछा कि आप ज्ञान में कैसे आए, आपको बाबा का परिचय कैसे मिला? तो कईयों ने जवाब दिया कि हमारे सपने में कोई सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा बाबा आया, उन्होंने हमें सेंटर का एड्रेस बताया और वहां गए तो बाबा का परिचय हमें मिला। एक नहीं, कईयों ने मुझे बताया। ताली तो बजाओ भाई जरा। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार, देवियों का साक्षात्कार ऐसा होता ही रहा। और बाबा अभी तो सूक्ष्म वतन में हैं, अभी तो और भी अच्छी तरह से बाबा फरिश्ता स्थिति के द्वारा चारों ओर विहंग मार्ग की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे हमें भी कर्मातीत स्थिति के समीप जाना होगा, अपने कर्मातीत। उसके लिए हमें बहुत सुंदर युक्ति है, अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमें सामने रखना होगा। वो कैसा है? उसका आकार ऐसा ही है, अंतर केवल इतना ही है, ये स्थूल हड्डी मांस का आकार है, वो लाइट का आकार है। दूसरी बात, तीनों बातों की संपन्नता उसमें होती है। ईश्वरीय गुणों से संपन्न, ईश्वरीय नशे से संपन्न और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न। ऐसी 3 बातों की संपन्नता उसमें होती है। निरंतर बाबा के साथ बुद्धि रूपी तार हमारी जुटी हुई होती हैं और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज धारी फरिश्ता होता है। मेरा ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने खड़ा है, इंतजार कर रहा है और मुझे शेक हैंड करना चाहता है। लेकिन एक शर्त पर, जब आप मेरे जैसा बन जाओगे तभी मैं आपको शेक हैंड करूंगा। मेरा ही फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है। ऐसा बहुत, ताली बजाओ ना जरा, अच्छी तरह से बजाओ ना।
आपको मैसेज आता है मेन गेट पर, आपका कोई इंतजार कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है, आप चैन से यहाँ बैठ नहीं सकते हो, बार बार बुद्धि वहां जाएगी। तो ऐसे मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है। उससे क्या होगा? पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी और कर्मातीत स्थिति की समीपता हमें अनुभव होती रहेगी। ये बहुत सुंदर एक पॉजिटिव तरीका है पुरुषार्थ में तेजी लाने का। ठीक है, कर्मातीत स्थिति अर्थात कर्मेंद्रियों से अतीत माना दूर, कर्मेंद्रियों के भान से दूर, और जो हम कर्म करते हैं उस कर्म के प्रभाव से अतीत माना दूर, उसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति की अनुभूति करना। ये अभ्यास की बात है। अभ्यास करते 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 हमने उस मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है भाई। सातवीं बात, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें बाबा का सपूत बच्चा बनना होगा। आप कहेंगे भाई हम तो सपूत बच्चे ही हैं, लेकिन सपूत बच्चे की डेफिनेशन है जो भी बाबा श्रेष्ठ शिक्षाएं हमें दे रहे हैं, धारणाएं मर्यादाएं बता रहे हैं मुरली में, उसको तुरंत जीवन में धारण करके उसका सबूत देना। जो भी शिक्षाएं मिलती है उसको आज ही मैंने धारण करना है, अब भी धारण करना है, कल पर उसको नहीं छोड़ना है। ऐसे सपूत बच्चे ही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, और जो भगवान के दिल पर चढ़ता है उसकी बात ही क्या कहें। बाबा के पास चाबी है साक्षात्कार कराने की, अगर उसके दिल पर हम बैठेंगे तो हमें बाबा सारे विश्व के और साक्षात्कार के रूप में सामने दिखाते रहेंगे कि देखो ये मेरा लाल है, और फरिश्ते ही फरिश्ते चारों तरफ साक्षात्कार होगा। तो मैंने बाबा का दिल जीतना है, बाबा के दिल में रहना है, अपना स्थान जमाना है। ये सबसे बड़ी बात है। कैसे होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने दिल में बाबा को बिठाना होगा, और जिगरी प्यार केवल एक बाबा से ही अनुभव करना होगा। तो बाबा अपने दिल में हमें स्थान देना होगा, और ऐसे सपूत बच्चों के द्वारा बाबा साक्षात्कार की धूम मचाएंगे। भगवान का दिल जीतने के बाद तो भगवान के हाथ में नई दुनिया, तो अच्छी तरह से बजाओ ना भाई। नई दुनिया वो बना रहा है। नई दुनिया में आपको कोई भी सिंहासन पर वो बिठाएगा, वो मालिक है। उसके पास चाबी साक्षात्कार की है, आपके द्वारा लाखों करोड़ों का साक्षात्कार वो चाहे तो कराएं, लेकिन समय के पहले मैंने उसका सपूत बच्चा बनना है। ब्रह्मा बाबा सपूत बच्चा नंबर 1 थे, लेकिन सपूत बच्चा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ जी, ब्रह्मा बाबा को किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा, बाबा आपने अपना शरीर शिव बाबा को दे दिया, सारा दिन शिव बाबा उसको यूज करते हैं, आप पुरुषार्थ कब करते हैं? बाबा ने जवाब दिया, ये शरीर तो मैं शिव बाबा को दे चुका हूं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के पहले, ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्म मुहूर्त के पहले मैं उठता हूं और बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करता हूं। वो मेरा पर्सनल पुरुषार्थ है, उसमें मैं कमाई करता हूं। तो ऐसे हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठकर हमें साधना करनी होगी, तभी हम ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल होंगे, और तभी हम साक्षात्कार मूर्त बनते जाएंगे। ठीक है ना भाई? तो अंतिम समय
आकाश में चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते उड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि लोगों को परमात्मा का परिचय नहीं है, कोई समस्याओं में वो डूबेंगे, तो उनकी आंच होती कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए, कोई महान फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे सहयोग देकर मेरी समस्या से निकाल कर चला जाए। तो फरिश्ते कौन है? हम ही तो बाबा के बच्चे हैं। कोई आसमान से उतरेंगे क्या? हम ही तो वो बाबा के बच्चे हैं भाई। ठीक है ना? तो अभी हम बहुत सुंदर पावरफुल योग की अनुभूति चंद घड़ियों के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है भाई? करना चाहते हैं सभी? तो थोड़ा सा चुस्त होकर ऐसा करो, एक्सरसाइज। बॉक्सिंग करो थोड़ा माया से का साथ। चलो चलो, बहुत अच्छा, थैंक यू। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। थोड़ा सा आगे आओ, एक दो को टच नहीं होना चाहिए शरीर, और पर्स वर्स सब हटा दो, डायरी पेन वगैरह सब, एकदम आजाद पंछी बन जाओ। चलो बाबा के पास एकदम गहन अनुभूति हम योग की करने जा रहे हैं। ठीक है? ओम शांति। इस शरीर रूपी महल में इस शरीर रूपी चैतन्य महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर मैं अव्यक्त वतन वासी फरिश्ता सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा राजा पवित्र स्वरूप हूं, पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा राजा ने धारण किया है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। राजाओं का राजा बनाने वाले बाबा मुझे परम धाम से देख रहे हैं। मुझे बाबा ने राजाई लौटा दी। मैं आत्मा माया का गुलाम था, अभी मैं अपनी कर्मेंद्रियों का राजा हूं। राजाई का नशा मेरे चेहरे पर अनुभव हो रहा है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं। इस विश्व के गोले से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं।
ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। ओहो, फरिश्तों का महाराजा प्यारा ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। राजाओं का राजा बनाने वाले शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को नजर से निहाल कर रहे हैं, अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं और नैनों से इशारा कर रहे हैं, मेरे लाल जाओ अपने फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार सारे विश्व में करके आओ, अनेक आत्माओं को साक्षात्कार करके आओ, करा के आओ। मैं फरिश्ता हनुमान की तरह, एरोप्लेन की तरह सारे विश्व के ग्लोब पर भ्रमण कर रहा हूं। एक तरफ ज्ञान सूर्य शिव पिता से मेरी बुद्धि का कनेक्शन है, उनसे मुझे सकाश मिल रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे द्वारा सारे संसार की आत्माओं पर सकाश पड़ रही है। मैं फरिश्ता पांचों खंडों के ऊपर भ्रमण करते 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 अनेक आत्माओं को सकाश देते देते बाबा के समक्ष आकर विराजमान हो चुका हूं। पुनः बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा राजा पुनः पुष्पक विमान में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं। ओहो, पीस पैलेस परम धाम में पहुंच चुका हूं, जहां चारों सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना सुंदर प्यारा है यह मेरा पीस पैलेस, परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण राजाओं का राजा बनाने वाले शिव बाबुल मुझ आत्मा राजा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा राजा बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रहा
उनकी सुंदरता को देख रहा हूं, आनंद ले रहा हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मैं आत्मा राजा भी बाबा के नैनों का नूर बन चुका हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो